कहानी शुरू होती है उसी गांव रूपाली नगर से, जहां राइस्टार अज्जू को फूट फूट कर रोते हुए देखकर समझ जाता है कि यह अजीब सी मूर्ति कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ज्ञान ही है। यह देखकर राइस्टार की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने ठान लिया, मैं इस अजीब से ढोलक को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अगली अमावस्या की रात राइस्टार बाबा कालू को गाँव में लेकर आया और बोला, बाबा अब सब आप पर ही है, आपको पता है ना क्या करना है। बाबा कालू ने कहा, सब मुझ पर छोड़ दो राइस्टार। फिर बाबा ने उसी जगह एक जादुई घेरा बनाया जहाँ वो ढोलक प्रकट होता था और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक वही ढोलक प्रकट हो गया, लेकिन इस बार वो और भी जोर से बजने लगा। पूरा गांव हिलने लगा। तभी देखते ही देखते बाबा कालू भी पत्थर की मूर्ति में बदल गए। राइस्टार ये सब देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। ढोलक फिर गायब हो गया, लेकिन अब हालात और भी खराब हो चुके थे। हर घर के बाहर ढोलक की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकलता, वो तुरंत पत्थर की मूर्ति बन जाता। ऐसा सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सुबह होते होते पूरा गांव अजीब अजीब सी मूर्तियों में बदल चुका था। जब राइस्टार अपने घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर भी एक मूर्ति पड़ी है। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन अज्जू कहीं नहीं मिला। आखिरकार उसने समझ लिया कि ये मूर्ति कोई और नहीं बल्कि उसका भाई अज्जू ही है। फिर वो भागता हुआ गांव की तरफ लौटा, लेकिन वहां का हाल और भी बुरा था। पूरा गांव मूर्तियों में बदल चुका था। ये सब देखकर राइस्टार अंदर से टूट गया। अब उसे यकीन हो गया कि ये ढोलक कोई साधारण ढोलक नहीं है। उसने अगली अमावस्या का इंतजार किया। जैसे ही वो रात आई, राइस्टार फिर उसी जगह पहुंचा। उसने चारों तरफ दिए जलाए और इंतजार करने लगा। जैसे ही ढोलक प्रकट हुआ, राइस्टार घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, हे महान ढोलक, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इतना सुनते ही ढोलक में से एक अजीब सी आकृति बनने लगी। फिर वहाँ एक प्राणी प्रकट हुआ। वो बोला, राइस्टार, तुम अच्छे इंसान लगते हो। मैं भी माफी चाहता हूँ, क्योंकि इस गाँव वालों ने मुझसे 2000 सालों से कभी माफी नहीं मांगी। राइस्टार ने पूछा, आखिर हुआ क्या था 2000 साल पहले? वो प्राणी बताने लगा, मैं 2000 साल पहले इसी गाँव में अपने परिवार के साथ रहता था। दिन भर ढोलक बजाकर लोगों को खुश करता था। गांव वाले हमेशा कहते थे कि इस ढोलक में कोई दिव्य शक्ति है। एक बार गांव में बारिश न होने के कारण भयानक सूखा पड़ गया। गांव वालों ने मुझसे मदद मांगी और कहा कि अपनी कुलदेवी की मूर्ति की पूजा करो। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन मान गया। अमावस्या की रात मैंने मूर्ति की पूजा शुरू की और जोर जोर से ढोलक बजाकर देवी को प्रसन्न करने लगा। बारिश तो हो गई, लेकिन पूजा की कीमत मुझे अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जान देकर चुकानी पड़ी। मेरे सामने मेरी पत्नी और बच्चे की लाशें पड़ी थीं। मैं हर घर गया, मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। गुस्से और दुख में मैंने अपने परिवार और खुद को चिता में जला दिया। मेरी मौत के साथ ही मेरी आत्मा इस ढोलक में बंध गई। तब से हर अमावस्या की रात मैं गांव वालों को पत्थर की मूर्तियों में बदल देता हूँ। राइस्टार ने हाथ जोड़कर कहा, तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन अब गांव वाले अपनी गलती मानते हैं। कृपया सबको माफ कर दो। ये सुनकर आत्मा भावुक हो गई और बोली, ठीक है, इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन माफी मांगना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तभी ढोलक ने इस बार डरावनी नहीं बल्कि मधुर धुन बजाई। पूरा गाँव वापस इंसान की शक्ल में बदल गया।